हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर उदास क्यों है। सो जनरल रीडिंग होगी, टॉपिक होगा आपके पार्टनर उदास क्यों है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे। सारी बातें अपने ऊपर मत लिया कीजिए, जितना आपके साथ रेजोनेट हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट नहीं होता, आप मेरी दूसरी रीडिंग देख सकते हो। अगर उसमें भी आपको सेटिस्फाई नहीं मिल रही आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन पर्सनल रीडिंग के मेरे कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने होंगे। मैं 1000 से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हो, वो उदास क्यों है। सो टॉपिक यही रहेगा। एंजल डिवाइन, मेरे गॉड, मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो उदास क्यों है इतने, ठीक है, इमोशनल क्यों हुए जा रहे हैं। सो अगर चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। एंजल डिवाइन, मेरे गॉड, मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो उदास क्यों है। ओके 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 ओके, वन बाय वन कार्ड दीजिएगा। आर्के एंजल सपोर्ट कीजिएगा। रिसेप्टिविटी, ओके। आर्के एंजल गाइड कीजिएगा। आइसोलेशन, ओके। वाह, उदास क्यों है भाई? देखो कितना उदास है, एनर्जी शिफ्ट हुई है, ये उदास है पार्टनर। क्यों? और बताइए यूनिवर्स, ये उदास है क्यों है उदास? आखिर ये इतना इमोशनल क्यों हुआ है? ये तो होना ही था। ये क्यों उदास है मेरी वीवर्स का पर्सन भाई? इसको नहीं लूंगी, मैं फिर से लूंगी, क्योंकि दो आए थे, एक पहले इधर गिर गया था। ब्रेक थ्रू। ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहा है, ठीक है। ये आपके साथ फ्रेंडली नेचर रखना चाहता है आपके साथ। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने इतना गलत कर दिया, आपकी दोस्ती को भी खो दिया। यहाँ पर आप दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। ये आपको मिस करता है, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, इनकी ज़िंदगी में वीराना छाया हुआ है। यहाँ पर ये पार्टनर आइसोलेशन के रूप में बैठा हुआ है। यहाँ पर इसने खुद को आइसोलेशन किया हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहा है, क्योंकि इसने इस रिलेशनशिप में कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं इसकी। इस रिलेशनशिप को इसने यहाँ पर कभी भी ये बिल्डअप करने की नहीं सोची। इसने यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम्स खेली, आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया आपको। बड़ी तरह से इन्होंने इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी फैलाई है यहाँ पर, जिसके कारण ये पार्टनर आज आइसोलेशन में है। इनको लगता है आप मान नहीं रहे हो, तो यहाँ पर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ये यहाँ पर या तो आपने इनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर उदास है। यहाँ पर इनको लगता है मेरी करनी की सज़ा मुझे मिल गई, जो आज तुम बदल गए। इनको लगता है आप बदल गए हो। ये गिल्ट में है, रो रहे हैं, परेशान है। इनको लगता है मैंने यहाँ पर जो भी गलतियाँ की हैं उसके कारण आप बदले हो। आप एक का एक ये बदला हुआ रूप देख रहे हैं। अब इनको लगता है आपको इनकी परवाह नहीं है कोई भी। सो जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसके कारण ये उदास है यहाँ पर, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड बताता है इसकी इनर 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 वॉइस जो होती है ना। सो यहाँ पर ये उनसे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर इनको समझ आ चुका है यहाँ पर कि आप कौन हो इसके लिए, आप इनकी अंतरात्मा के लिए कितना ज़रूरी हो। ये आपको दिल से फील करता है, यहाँ पर दिल से चाहता है। इनको लगता है आप एक ही प्योर प्योर सोल का एक हिस्सा हो यहाँ पर। तो ये इनको लगता है कुछ मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में। ये आपके बिना जी भी नहीं पा रहा, मर भी नहीं पा रहा, आगे भी नहीं बढ़ पा रहा यहाँ पर। सो इनको लगता है मुझे यूनिवर्स ने टुकड़ों में काट दिया है। यहाँ पर मैं बिखर गया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं किस लिए धरती पे आया हूँ। ये ऐसे सवालत खुद से करता नजर आ रहा। इनको ये भी है कि यहाँ पर प्यार दिया था तो तू मुझे लॉयल क्यों नहीं बनाया, मुझे इतना इतना ऐसा कैसे तुमने बना दिया यूनिवर्स। मैं तो ऐसा पर्सन था ही नहीं, मैंने इतनी माइंड गेम्स खेली, अपने प्यार को मैंने दगा किया, मैंने अपने प्यार को छोड़ दिया यहाँ पर, छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। सो इतनी टॉक्सिसिटी फैलाई मैंने इस रिलेशनशिप में, जितना बुरा हो सके मैंने उस पर्सन के साथ किया।
मैंने उसको बुरा भला बोला, मैंने गलत बोला, सब कुछ किया मैंने। आज मैं वो आगे बढ़ चुका और मैं वहीं की वहाँ का वहीं बैठा रहा जब बैठी रही। सो ये उदास है, यहाँ पर बहुत तन्हा अकेलापन फ़ील हो रहा है इसको। सो ये चाहता है इस टुकड़ों को फिर से इकट्ठा करना, फिर से एक मूर्त बनाना चाहता है ये आपके दिल में अपनी, ताकि इनको पता है आपके दिल से ये रिस्पेक्ट अपनी खो चुके हैं, लेकिन आपके दिल में ये रिस्पेक्ट पैदा करना चाहता है। तो जो ये आपने इनको दिल से निकाल दिया ना, अब आप इनको ऐसा शो करवा रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अभी परवाह नहीं है। तो ये पार्टनर इसलिए उदास है। इनको लगता है भाई तुम मुझे भूल गए हो, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, लगता है तुम बदल गए हो। इनको लगता है दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहा, मैं अकेला था, अकेला रह गया, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि ये पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी मानता था, आप बदल गए हो, अब इसलिए इसके लिए जीना मुश्किल हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों आया है। ओके, रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, क्लैरिफाई रिसेप्टिविटी। ओके, शादी, आइसोलेशन, आइसोलेशन क्यों आया है यहाँ पर। वो सॉन्ग है ना, निगाहें मिलाकर चलते हैं निगाहें झुकाकर चलते हैं मुझसे, कभी उनको मुझसे मोहब्बत हुई थी, गजल है ये। जो महबूब से आज नबी हो गए हैं, कभी उनको हमसे मोहब्बतें हुई थी। हो सकता है ना आप इनसे बचते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। गिल्ट, गिल्ट क्यों आया यहाँ पर, गिल्ट। अगर ये ना सॉन्ग मिले तो ये सुन लीजिएगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अवेयरनेस क्यों आया यहाँ पर, अवेयरनेस क्यों आया। ये सॉन्ग आपके लिए निकल के आया, आपका पार्टनर गाता हुआ नजर आ रहा मुझे। अब आप कहोगे मैं हंस रही हूँ। एक दिन इसने इतना रुलाया था ना आपको, आज खुद रो रहा है ये, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने बदल दिया। ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर, ब्रेक थ्रू क्यों आया। एंजल, आर के एंजल मुझे सपोर्ट कीजिए। ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर। मैं नहीं लूंगी इतने, आप जितने मर्जी दो। आपको तरस आता है इन पर, है ना, मुझे नहीं आता। तो यहाँ पे ओके, ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर, ऐसे नहीं लूंगी। ओके, पेशेंस, 1 बाय 1, एक कार्ड, 2 नहीं लूंगी, चाहे कितने मर्जी अच्छे दो। 1 कार्ड दीजिए एंजल, प्लीज सपोर्ट कीजिए, ऐसे मत कीजिए। 1 कार्ड दे दो यार। आर के एंजल बार बार आप आइए, मुझे एक कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। देखा, जब आप सभी मेरे साथ नहीं देते तो बार बार एंजल मेरा साथ देते हैं। यहाँ पर ये पार्टनर इस रिलेशनशिप में बिगनिंग नहीं कर पाया, इसको गम है यहाँ पर। ये इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपसे जुदा नहीं रहना चाहता, ये न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये इसलिए परेशान है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपके बीच, ये कहीं ना कहीं फंसा हुआ है पर्सन, ये लौट नहीं पा रहा आपके पास, इसलिए यहाँ पर ये आपको मिस करता है, बहुत परेशान है, कन्फ्यूजन में, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे अपने पार्टनर पर जब के पास जाऊँ। इसको आपकी याद आ रही है, ये आपके प्यार को महसूस करना चाहता है, आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहता है। ये वही पर्सन है जो आपको चीट करके धोखा देकर चला गया था, ये थर्ड पार्टी के कारण इसने आपका दिल भी तोड़ा था, ये वही पर्सन है। आज आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहा है ना, तो फीलिंग लॉस में है ये पार्टनर, ठीक है। ये लौटना चाहता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है। इनको इनसे रहा नहीं जा रहा अब से दूर, और भाई ठीक है इनको, क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें समझाई हैं, कुछ बातें समझाई है ड्रीम के थ्रू इनको, इन पर कोई भेद खुला है यूनिवर्स का कि तुम्हारा ये काउंटर पार्ट है, ये डिवाइन लव हो तुम्हारा। तो यहाँ पर ये पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग अपने ट्विन से डील कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ लोग सोलमेट, कुछ लोग हाई लेवल के सोलमेट, कार्मिक कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसने यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप बना दिया था इसको, पास्ट में था कार्मिक नहीं ये,
ये आपका एक ट्विन था, लेकिन इसने यहाँ पर आपके साथ गलत किया, कार्मिक रिलेशनशिप ही बना दिया। कुछ लोग का ये सॉलमेट था हाई लेवल का। इसने क्या किया, रिलेशनशिप से आपके साथ प्यार किया, आपके साथ घूमा फिरा, इंजॉयमेंट की, लेकिन यहाँ पर जब सॉलिड ऑफर देने की बारी आई, जब आप सॉलिड ऑफर इनसे मांगने लगे, शादी का कमिटमेंट मांगने लगे, तो ये यहाँ से निकल गया। इसने आपकी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट खत्म कर दी जो इसकी जिंदगी में थी। इस क्यों वजह थी, इनका माइंड वॉश किया गया था, इन पर स्पेल हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोगों की फैमिली ने इनको बहकाया हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, इसलिए भी इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको, आप बहुत रोए हो, तड़पे हो इस पार्टनर के लिए, आप गिल्ट में भी रहे हो बहुत ज्यादा कि मैंने इसको क्यों चूज किया। आप तो एक सक्सेसफुल पर्सन थे, आपको कोई भी पाकर खुश हो सकता था, लेकिन आप यहाँ पर गिल्ट में रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर मैरिज कर ली, आगे बढ़ गए, आपके बच्चे, फैमिली आपने बना ली, लेकिन आप इसको भूल नहीं पाए हो, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है आपके इनके साथ बच्चे थे, आप फैमिली थी, लेकिन इन्होंने आपको फैमिली प्रेशर के कारण छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी सिनारियो हो सकता है। अगर आप सिंगल थे तो इन्होंने आपसे वादा किया था शादी का कमिटमेंट देंगे, लेकिन दिया नहीं यहाँ पर, ठीक है। जब देने की बारी आई, कोई एक आध पर्सन ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, ये पार्टनर आपके साथ लव रिलेशनशिप में था, आपको प्रेग्नेंट छोड़ गया, ये दुनिया में आपको नाम नहीं दिया इस पार्टनर ने, ठीक है। सो यहाँ पर आप इतने ब्यूटीफुल थे, इतने खूबसूरत इंसान थे, चाहे आप लड़की हो, लड़की है यहाँ पर कोई, उनके लिए जो निकल के आया है, इस पार्टनर ने उनको प्रेग्नेंट सी की हालत में छोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी आ रहा है, यहाँ पर इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको एक बहुत छोटा नीचा दिखाया, यहाँ पर आपको दिखाया कि आप एक छोटी कास्ट के हो, छोटे कल्चर के हो, आप बहुत छोटे हो इनसे, इन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया, अपमानित किया यहाँ पर। सो यहाँ पर इतना अपमान आपका हुआ है ना, कभी आपने सोचा नहीं होगा। जबकि इसने आपसे प्यार किया था, तब इसको पता नहीं चला कि आप छोटे हो इनसे, कास्ट कल्चर में छोटे हो। तो यहाँ पर इन्होंने तब तो आपको बड़े ड्रीम दिखाए, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर ये पार्टनर ने आपके साथ ऐसा भी किया, यहाँ पर आप इनको बताते रहे तुम मेरे काउंटर पार्ट हो, ऐसे नहीं धरती पे आए, हम लोग किसी पर्पस के लिए आए हैं। आप इनसे प्यार बहुत करते थे, जितनी बार, बड़ी बार रिलेशनशिप को एंड करके गया आपने, जितनी बार ये एंड करके गया उतनी बार इनको गले से लगाया, मना, ठीक है। लेकिन ये हर बार वही गलती दोहराता रहा, आपको टुकड़ों में जीना पड़ रहा है इस पर्सन के लिए, आपको मर मर के जीना पड़ा, लोगों की बातें सुननी पड़ी, समाज की बातें सुननी पड़ी, फैमिली है तो फैमिली की सुननी पड़ी, ससुराल वालों की सुननी पड़ी, आपको यहाँ तक अपने भाई बहनों की भी बातें सुननी पड़ी। इस पर्सन के लिए आपने बहुत पेशेंस रखे यहाँ पर, लेकिन आपका पेशेंस उस दिन खत्म हुआ जिस दिन जहाँ पर इसने थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली। आपको पता चला कि इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेली, आपको पता चला ये बहरूपिया है, इसने यहाँ पर दोगला चेहरा लगाया था, तो आपका दिल बहुत टूटा। यहाँ पर आपने खुद को बैलेंस करना शुरू किया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप तो बैलेंस हो गए हो, अब ये पार्टनर के क्या हाल है ये बता देते हैं। मसला ये है कि आपका पार्टनर क्यों उदास है। ये उदास है कि आपको सॉलिड ऑफर नहीं दे पाया। इनको लगता है यहाँ पर आप इनसे प्यार करते थे, इनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए था। जब कमिटमेंट देने की बारी आई, शादी करने की बारी आई, इन्होंने आपको दिया नहीं। तो ये पार्टनर आज इसलिए उदास है क्योंकि ये आपके पास लौटना चाहते हैं। किसी सिचुएशन में ये स्टक हो सकता, पार्टनर फंसा हो सकता। तो यहाँ पर ये आपके लिए कोई कमिटमेंट लेकर आ रहा है, कमिटमेंट भी क्या, मैरिज का कमिटमेंट। और यहाँ पर ये आइसोलेशन में बैठा है, कैसे जाए, फंसा हुआ है कहीं सिचुएशन में। आपका प्यार इनको खींच रहा है, एक तरफ आप हो, एक तरफ यहाँ पर वर्क हो सकता है इनका, जा कहीं कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा उदास है। दूसरा, ये आइसोलेशन में इसलिए भी है, आप वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट अब इसको देते नहीं हो जो पास्ट में देते थे। अब यहाँ पर ये चाहते हैं आपका माइंड वॉश करना, भाई आपका माइंड चेंज हो जाए। कैसे वो करें आपका माइंड चेंज, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर गिल्ट में है यहाँ पर कि मेरा पार्टनर बदल गया, हाय मैं किधर जाऊँ। यहाँ पर अब बहुत रो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसको चाहिए आपके साथ शादी, मैरिज, बच्चे, कमिटमेंट देना चाहता है। अब आप ही बदल गए, जो किसको देगा। तो ये यहाँ पर अपनी अंतरात्मा से की पुकार को सुनता नजर आ रहा है। इनको यहाँ पर समझ आ चुकी है तुम मेरे काउंटर पार्ट हो। इनको समझ आ चुकी है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो बात है, जिसके कारण हम बार बार मिलते हैं, बार बार जुदा हो जाते हैं। तो इनको ये भी समझे जहाँ पर कुछ भी एंड नहीं हुआ, लेकिन इनको अब डर सताने लगा है कि आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, अब आप किसी और से प्यार करने लगे हो। इस कारण ये पार्टनर उदास है, क्योंकि इनको लगता है आप किसी और से प्यार करने लगे हो, इनको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। अब
ठीक है, क्योंकि इनको लगता है बजे मैं ही हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेली, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो मेरे साथ, तुम भी मेरे में तुमने भी चेहरे पर मुखौटा लगाया हुआ है, तुम भी यहाँ पर पेशेंस रख के बैठ गई हो यहाँ पर। क्या कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर? इनको लगता है थर्ड पार्टी आपकी तरफ है कोई, जिसके कारण आप इनको वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो जो पास्ट में देते थे, इसलिए आंसू बहा रही है। ये आपका बदला हुआ रूप सहन नहीं कर पा रहा भाई पर्सन, ठीक है, इनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये चाहकर भी आपसे जुदा नहीं हो पा रहा, इनको आपका प्यार बहुत याद आ रहा भाई, इनको आपका प्यार चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, ये पार्टनर की ना एक जिद है, आप इनको चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। जैसे एक बच्चा एक जिद करता है ना, मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, इसने भी जिद की हुई है कि मुझे यही पर्सन चाहिए, क्योंकि इनको लगता है आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप ही इनके लिए बने हुए हो। ये यहाँ पर हर किसी से झगड़ा करना चाहता है आपके लिए, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर ये रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट चाहता है आपके साथ, ये चाहता है जिसके साथ भी हो आप उनको छोड़कर मेरे साथ न्यू स्टार्ट करो, आप मुझे प्यार करो, मुझे पैम्पर करो, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो बस। यहाँ पर वो सीन है ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, गाना डायलॉग आ रहा है, तुम किसी और की नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये पार्टनर के कुछ हालात ऐसे हैं, यहाँ पर पास्ट में इसकी अक्ल घास चढ़ने गई थी जो यहाँ से ये भाग गया, लेकिन यहाँ पर ये पार्टनर ना आपसे प्यार करता है गाइस, ये चाहता है आप इनको प्यार करो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण ये कुछ कर नहीं पा रहा। इसका जी तो चाहता है दौड़ के आपके पास आए और जो थर्ड पार्टी है उसको देखे अच्छे से, लेकिन ये आ नहीं पा रहा तो यहाँ पर ये खुद पर ही रो रहा है, यहाँ पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। इनको समझ आ चुका है यूनिवर्स ने मेरे साथ कैसा गेम खेला। इनको लगता है भाई जब मैं तुमसे जुदा था तब तो मुझे कुछ चीज़ों के बारे पता नहीं था, अब इसके सामने यहाँ पर कोई सच्चाई भी आपकी आई है, ट्रुथ आया कुछ इनके सामने, तो यहाँ पर इनको समझ आया अभी यहाँ पर कि मेरा पार्टनर तो कितना सही था, मैं ही गलत था। यहाँ पर ये सोच सोच कर रो रहा है, अब ये यहाँ पर कंट्रोल कर कर बैठा हुआ, पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर, इसने बड़ा कंट्रोल किया, इससे सब्र नहीं हो रहा, ये बेसब्र बंदा है, ये आपके पास लौटना चाहता भाई, ये यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये चाहता है यहाँ पर आपको शादी करके जल्द से जल्द ये आपके साथ फैमिली प्लानिंग कर ले, ताकि आप किसी और को प्यार कर ही ना पाओ। ये यहाँ पर ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि इनको लगता है यहाँ पे आप थर्ड पार्टी कहीं क्रिएट ना कर लो। यहाँ पर डरे हुए हैं, ये फियर में है, इनको डर है यहाँ पर कि आप आगे बढ़ जाओगे, मैं वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि ये आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये परेशान है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, ठीक है, और जैमनी, लिब्रा, एक्वेरियस अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही, आपसे मिला नहीं जा रहा, ये आपको देखना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, इसलिए उदास हैं भाई। इनको डर सता रहा है आप किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, यहाँ पर आप जरूर इंजॉयमेंट कर रहे हो, इसलिए आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका बदला हुआ रूप इनको परेशान कर रहा भाई। तो यहाँ पर ये चाहते हैं आप इनको पैम्पर करो, प्यार करो, मेरा सोना, मेरा बाबू, जैसे पास्ट में करते थे, अब आप करते नहीं हो। सो इसलिए ये रिग्रेट में है, रो रहे हैं यहाँ पर, इनको लगता बजे मैं ही हूँ, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, गलत किया, इसलिए तुम मुझे छोड़ गई हो जो छोड़ गई हो। अब देखते ये फील क्या करते हैं, फील क्या करता है ये पर्सन। ये फील करते हैं ये दिल इन्होंने आपको देना है भाई, और लेकिन इनको लगता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसको आपने दिल दिया है, डरे हुए हैं, इनको लगता है आप पावर में हो, अब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और लेकिन ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना, क्योंकि आपकी ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन, आपका ऑरा इनको अपनी तरफ खींचता है, ये बिन डोर आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इनको और पर्सन नहीं चाहिए भाई, इन्होंने ठान लिया मुझे तुम ही चाहिए। तो यहाँ पर ये डरते हैं यहाँ पर आर्गूमेंट से, इनको लगता है आप इनसे झगड़ा करते हो, यहाँ पर झगड़ा करोगे किस बात पर, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, इसको मैं रख लेती हूँ। 5 ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर, नाइट ऑफ बैंड्स, 5 ऑफ बैंड क्यों आया, क्लैरिफाई। फाइट का कार्ड क्यों आया, 5 ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर, 5 ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर। यस, यहाँ पर इन्होंने आपके साथ आर्गूमेंट किए थे, पास्ट में झगड़े किए थे, आपको छोड़ के गए थे ना,
तो आपने बहुत लंबा इनका इंतजार किया, ठीक है। अब ये पार्टनर आपकी जिंदगी में लौटना चाहता है, लेकिन आप इनकी दुनिया हो यहाँ पर। तो ये पार्टनर यहाँ पर डरता है कहीं आप गुस्सा ना करो, आप झगड़ा ना करो कि तुम इतने साल कहाँ पर थे। लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ट्रू है, इनको लगता है आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे आप। ये बात है यहाँ पर। तो ये पार्टनर आपको ट्रस्ट दिलवाना चाहता है, ये चाहता है कि मुझ पर तुम ट्रस्ट करो। और ये यहाँ पर अपना कोई सॉलिड ऑफर देना चाहता है, ये अपनी जज्बात फीलिंग आपको बताना चाहता है। ये आपको ऐसा लगता है ना इसको कि आप एक हीरा हो, आपके जैसा पर्सन इसको नहीं मिलेगा दुनिया में, ये आप ही पर स्टक है। देखिए इसको आप ही चाहिए भाई, ठीक है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई भी नहीं पसंद, लेकिन आप इनका ध्यान नहीं करते हो। ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग, आप इनको मनाओ, इनके पास लौट कर आओ। ओके। और ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ, इसलिए उदास है यहाँ पर। ये आपसे जुदा नहीं रह पा रहे, ये आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में लाकर अपनी सारी विशेष कंप्लीट करना चाहते हैं। ये इनका जी चाहता है ना कि ये आपसे प्यार करे जी भर कर, लेकिन यहाँ पर ये दूर है, कहीं स्टक है किसी सिचुएशन में। अगर आपके पास है तो यहाँ पर ये किसी सिचुएशन में स्टक है, अदरवाइज ये करियर में स्टक है, कहीं कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ है, लेकिन जिसके कारण आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है। लेकिन ये आपसे शादी करना चाहता है, आपके ड्रीम देखता है, ये ड्रीमर हो सकता है कोई, ये ड्रीम में ही आपसे शादी कर लेता है, प्यार कर लेता है, ऐसी फीलिंग है। ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, आपके साथ प्यार करना चाहता है यहाँ पर। आपको स्टॉक भी करता है, कहीं से देखता है, इनको समझ आया आप बेस्ट हो दुनिया में, सबसे अच्छे इंसान हो दुनिया में। तो ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ कोई आपको कोई सॉन्ग सेंड कर सकता है, म्यूज़िक के थ्रू आप बात कर सकते हो यहाँ पर। अदरवाइज ये आपको कोई आपके लिए कोई गीत लिख सकता है, आपको सुनाना चाहता है, ये इसने कुछ लिखा हो सकता है यहाँ पर। हरमिट पूर्ण पर है, बहुत उदास है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये अपनी अंतरात्मा से आपको पुकारता है, ये आपको पाना चाहता है, दिल से चाहता है आपको पाना। आपका प्यार बहुत ज़्यादा रहा, तनहा बैठा कहीं सोच रहा है आपके बारे में। ये इसकी तरफ से आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, ये आपको रिलेशनशिप आपके साथ बैलेंस करेगा। और कुछ लोगों का पर्सन जहाँ पर सडनली लौट सकता है आपके पास, अगर ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में है तो वहाँ से निकल सकता है। अदरवाइज ये पार्टनर अगर आपके शहर आ सकता है, आपके गली मोहल्ले मिल सकता है, आपको चलते रोड पर ये प्रपोज दे सकता है, आपको प्रपोजल दे सकता है, ठीक है, मैरिज का। तो यहाँ पर ये अभी स्टॉक करेगा आपको, उसके बाद ये कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आपने पास्ट में इनके साथ बहुत अच्छा लम्हा व्यतीत किया है, तो उन चीज़ों को ये याद करता है, बैलेंस करना चाहता है ये आपके साथ रिलेशन में, छोड़ना नहीं चाहता आपको। फीलिंग में आया, बहुत प्यार करता है, ट्रू लव है। किसी से बात भी करता है आपके विषय में कि मेरा पर्सन मुझे इतना प्यार करता था, इतना करता था, मैंने उसके साथ ऐसा किया। यहाँ पर ये यहाँ पर ना खुद को आपके साथ बंधा हुआ महसूस करते हैं, किसी स्टक सिचुएशन में बंधा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ पर ये किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इनका वर्क हो सकती, फैमिली हो सकती है यहाँ पर, जिसके कारण ये यहाँ पर इनके किसी के साथ आर्गूमेंट भी हो रहे हैं गाइस, किसी के साथ झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर। किसके साथ झगड़े हो रहे हैं? डेथ। किसके साथ? इन्होंने आपके साथ झगड़ा किया था, या तो पास्ट में इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया था। तो ये अब उदास हैं, अब न्यू स्टार्ट चाहते हैं, यही सोच रहे हैं यहाँ पर कैसे स्टार्ट की जाए। जजमेंट है यूनिवर्स का कि इस पार्टनर को आपकी तरफ भेजा जा रहा है कि आपको जस्टिस दे, ठीक है। ये वही पर्सन है, पास्ट में थर्ड पार्टी के साथ चला गया था आपको छोड़कर, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है। द एम्परर आपका काउंटर पार्ट है ये पार्टनर, यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये, इसलिए ये उदास है यहाँ पर। सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है। यहाँ पर आपको भूलने की इसने तमाम कोशिशें की, क्योंकि द लवर्स प्लस फोर ऑफ सॉर्ट्स, ये पार्टनर ने हर कोशिश इसकी नाकामयाब हुई। आपका प्यार इस पर इतना हावी हुआ ना, हैवी हुआ ना, ये पार्टनर को लगता ना कि मैं क्या करूं, कैसे करके आपके अपने पर्सन के पास लौट जाऊं। यहाँ पर आप दोनों मिरर कर रहे हो, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है। आप ट्विन्स हो सकते हो, सोलमेट, हाई लेवल के सोलमेट। ये आप पर ही स्टक है, इसका माइंड, इसका दिल, इसके जज्बात आप पर ही स्टक है यहाँ पर। हालांकि इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की थी कुछ लोग के पर्सन ने यहाँ पर, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस ही नहीं बना पाया ये पार्टनर, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको आपके जैसा प्यार केयर लव नहीं देती थी। तो यहाँ पर ये लौटना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। यहाँ पर इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जिनके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हो, इसलिए यहाँ पर उदास है थर्ड पार्टी के कारण। इनको लगता है आपने स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी बना ली है, इसलिए ये उदास है बंदा भाई।
रोता हुआ है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुके हैं यहाँ पर। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हो। अरे दो दो कार्ड क्यों देते हो, मैं नहीं लूंगी चाहे कम्युनिकेशन का आया हो। 1 कार्ड दीजिए। आरके एंजल मुझे स्पॉट कीजिए 1 बाय 1। मैं नहीं लूंगी 2 कार्ड, 1 कार्ड दीजिए। अच्छा तो यही देने, ठीक है। ये पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है। आपको यहाँ पर ये कोई कप ऑफर कर रहा है। ये जजमेंट है यूनिवर्स का। ये सारी मुसीबतों से लड़ता हुआ आपकी तरफ पहुँच रहा है। तो यहाँ पर ये जजमेंट है यूनिवर्स का, क्योंकि पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा मुसीबतों के कारण, इनको लगा था इस रिलेशनशिप में बहुत मुसीबतें होंगी, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो ये रिलेशनशिप को एंड कर गया था। तो ये यहाँ पर अब इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी भी क्रिएट की थी। जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच आ रही थी वो उसका एंड हो चुका है। ये चाहता है अब आप आगे बढ़कर इनको कोई ऑफर दो। जो मजिशियन के रूप में है यहाँ पर, मापदंड वेद कुछ जरूर कर रहा है, ये अपना रहा। ओके, ये यहाँ पर चाहता है ना कि आप पहले की तरह इसके पीछे पीछे रहो। यहाँ पर इनको इनको ये भी सिनारियो, दूसरा सिनारियो यहाँ पर ये आपके साथ मैं फैमिली क्रिएट करना चाहता है, आपको लव का ऑफर देना चाहता है। ये जजमेंट है यूनिवर्स का कि ये पार्टनर आज आपके लिए बेकरार है, लेकिन इनको लगता है आपने इनको जिंदगी से निकाल दिया है, आपने इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, छोड़ दिया है। स्ट्रांगली ये चाहता है जो भी थर्ड पार्टी जिसके कारण ये सब हुआ वो जाए जहाँ से। इनको लगता है आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है, और यहाँ पर ये चाहता है आप इनको लव का ऑफर दो, खुद आओ इनके पीछे पीछे जैसे पास्ट में आते थे। देखिए ये आपको बिगी बिल्ली की तरह बनाना चाहता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये पता नहीं डोगी है पता नहीं बिल्ली है, लेकिन ये चाहता है आप ऐसे इनके पीछे पीछे रहो, पूछ मारो। ओके, ये यहाँ पर ना क्या करता है यहाँ पर, इसने ना यहाँ पर ना अपने जज्बात होल्ड कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मजिशियन का कार्ड आया, यहाँ पर ये आप पर कुछ जादूगिरी कर रहा है या जादू कर रहा है, कुछ लव स्पेल यूज कर रहा है ये पार्टनर, ताकि आप इनकी तरफ भागे चले आओ। ओके, ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने बहुत कंट्रोल किए हुए, अपना लव कंट्रोल कर लिया। लॉन्ग डिस्टेंस है इस पार्टनर के साथ आपका, ये कंफ्यूजन में है। इनको ये है कि आप लौट क्यों नहीं रहे हो यहाँ पर, आप इनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हो। ये बड़ा अब जी चाहता है आप इनकी तरफ बढ़ें, तो कभी ये सोचता है मैं आगे जाऊं, मैं बात करूं, लेकिन ये खुद से नहीं कुछ करना चाहता। फीलिंग लॉस्ट में बैठना मंजूर है इसको, लेकिन ये चाहता है जस्टिस हो यहाँ पर। ये जस्टिस चाहता है, लेकिन ये चाहता पहले आप बढ़ो आगे, क्योंकि इसको अट्रैक्शन बहुत है। ये शादी करना चाहता है आपके साथ, और ये नहीं चाहता रिलेशनशिप आप एंड करो। तो यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली बच्चे क्रिएट करना चाहता है, ये आपको प्रपोजल देना चाहता है और अपनी विशेष को कंप्लीट करना चाहता है। इनको लगता है आपने बाउंड्री सेट किया, अब इस बाउंड्री में घुसना नामुमकिन है, लेकिन ये फिर भी तोड़ कर आएगा और आपके साथ झगड़ा करेगा आते सारी। क्यों? क्योंकि इनको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी आपने क्रिएट की है। देखिए, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है नहीं है, लेकिन इसके माइंड में है कि थर्ड पार्टी है। यहाँ पर सोच सोच के हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है कि मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है। ये आपको प्यार का ऑफर देना चाहता है, ये आपको अपना ट्रू लव मानता और ब्रेकअप को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, और जहाँ कहीं ये दौड़ कर आएगा, ईगो अपनी छोड़कर न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ, न्यू स्टार्ट करेगा। लेकिन डाउट है इनको यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई है आपकी तरफ, ठीक है। सो अगर आपने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की है गाइस, तो ऐसा मत करो, क्योंकि आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है उनके साथ, तो यहाँ पर उनको सारी वाइब्स मिलती है, ठीक है। तो ये पार्टनर ना आपके लिए ही उदास है। अब मैं देखूंगी ये लौट कर कब तक आएगा। ये पार्टनर कब तक आएगा मेरे व्यूअर्स के पास लौट कर। कोई स्ट्रॉन्ग नंबर बताइए यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन। नंबर 5 आया यहाँ पर। ये कब तक आएगा मेरे व्यूअर्स के पास। ओके, इतने नहीं लूंगी मैं, बहुत आ गई। कब तक आएगा ये? तू आना है, आ जा फिर, जो भी आना है। ओके, नंबर 3। ऐसे ही दोगी यार, ऐसे मत दीजिए।
1 बाय 1 दीजिए। ओके, नंबर 6 1 बाय 1। आर्कएंजल बारबा आप दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। चलो आप आ ही गए तो क्या करें, मेरे पास कार्ड आए हैं यहाँ पर। 2 नंबर है, ठीक है। 17 नंबर है यहाँ पर, 9 नंबर है यहाँ पर, 9 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, 0 की भी एनर्जी है, ठीक है। 21 की भी एनर्जी है, ठीक है। सॉरी 11 नंबर की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्टनर यहाँ पर ना आपके साथ बढ़ना चाहता आगे। नंबर 3 है यहाँ पर निकल के आया न, ये आपको कॉल कर सकता, कोई मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। 3 नंबर 2 एक मिनट 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर 9 की, सबसे पहले 9 की 9 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 की एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रांगली 9 6 नंबर 4 है यहाँ पर, नंबर 2 है और नंबर 3 है, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर नंबर है 9। तो ये नंबर निकल के आया है, ये आपको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। 2 3 4 5 6 और 9 नंबर, मतलब कि 9 के अंदर अंदर, 2 से लेकर 9 के अंदर अंदर मिनट सेकंड कुछ घंटे भी हो सकते हैं। ये पार्टनर आपको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। सो कुछ लोग के लिए डे भी हो सकती है, ठीक है। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किस किया। फिर मिलती हूँ, बाय बाय। और इसका थॉट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पर, आपका पार्टनर को बोलने में दिक्कत हो रही है गाइस, तो आप प्रे करनी है यूनिवर्स से, ताकि ये आपके सामने दिल से दिल खोल कर बात करे और इसका हार्ट चक्रा ओपन हो। सो ओके बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय।